बच्चों, हमारा एसएचएम और ऑसिलेशन वाला चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने फेज टाइम रिलेशनशिप कर लिया था पिछले लेक्चर में, है ना। हाँ, तो देखिए हमने फेज टाइम रिलेशनशिप इन एसएचएम ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे, है ना। तो बड़ा सिंपल रिलेशन था और उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। जैसे हमने कहा था 2 पाई फेज इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल टी टाइम, है ना। 2 पाई फेज इक्वल टू कैपिटल टी टाइम। इसका मतलब ये हो गया था कि जो है ना, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। अगर हम इन दोनों में 4 का भाग लगाते हैं, दोनों साइड अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो समझ गए आप क्या होने वाला है ना। π/2 फेज विल बी इक्विवेलेंट टू T/4 टाइम। ये हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने एक बहुत क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन किया था फेज और टाइम का। तो देखिए, मैं वो डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने किया था फेज एंड टाइम का, उसको एक बार तेज स्पीड से दोबारा बता देता हूँ। बहुत तेज स्पीड से बताऊंगा, आप लोग पूरा ध्यान रखेंगे, है ना। देखिए, मैं इस लाइन को जानबूझ के बहुत बड़ा बना रहा हूं, है ना। ये आपका मान लेते हैं सेंटर यहां पर है, यहां पर +a है बेटा, x बराबर, यहां पर -a है और यहां है x बराबर 0, है ना, x बराबर 0। हमने कहा था आपसे कि जो 2 पाई है वो t के बराबर है ना, और π/2 बराबर ये है T/4। हमने कहा था कि एंटायर जो साइकिल है उसके अंदर क्या होता है कि एक बार पार्टिकल जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है, सेंटर के चारों तरफ करता रहता है मोशन। ये जो सारा का सारा सीन हम करने वाले हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 1 साइकिल 1 हार्मोनिक 1 ऑसिलेशन 1 पीरियड, 1 साइकिल 1 हार्मोनिक 1 ऑसिलेशन 1 पीरियड 1 वाइब्रेशन भी बोल सकते हो, है ना। ये सब हम इस तरह से बोल सकते हैं, कोई खास बात नहीं, ये सब हम कर चुके थे पहले। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो आप जरा देखेंगे ध्यान से कि हम कैसे इसको डिवाइड कर रहे हैं। ये बेटा x = 0 था, x = a था, तो नेचुरल है इसके मिड में a/2 होगा, है ना। फिर इसके बाद में यहां पर लगभग होगा ये a/√2, फिर यहां पर ये होगा +√3a/2, है ना। इसी तरीके से ये इधर चलेंगे तो ये होगा -a/2 -a/√2 -√3a/2, ऐसे चलेगा ये, है ना। अब देखिए, मैं आगे से आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आपको जो है ना साइकिल समझा देता हूं, वाइब्रेशन समझा देता हूं। आप समझ गए होंगे, वैसे तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत बार बता चुके। पार्टिकल यहां से चलता है तो पहले यहां आता है, फिर यहां से यहां आता है, फिर यहां से यहां आता है और फिर यहां से यहां आता है। दिस इज कॉल्ड एज 1 साइकिल, है ना। मैं यहां से चल रहा हूं पार्टिकल को लेकर के, तो मैं यहां से यहां आ रहा हूं, है ना। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर वापस हम यहां से रिटर्न बैक करेंगे, है ना। फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे इधर की तरफ, और फिर हम यहां से आगे बढ़ेंगे इधर की तरफ। दैट इज कंप्लीट साइकिल, है ना। हम अगर फेज की बात करते हैं तो देखिए, ये आपका a/2 है। क्या है? ये a/2 है। ये आपका a/√2 है। ये आपका √3a/2 है ना। ये आपका +a है, ये आपका +a है, ये √3a/2 है, ये a/√2 है, ये a/2 है। फिर ये x = 0 है, ये -a/2 है, ये -a/√2 है, ये -√3a/2 है, -√3a/2 है बेटा, है ना। -a/2 है, माइनस ये इस तरह से ये हो रहा है। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा वापस से। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे फेज का गैप होता है। सबसे पहले हम फेज गैप की बात करेंगे, है ना। देखिए, फेज गैप की जब मैं बात करता हूं तो मैं जो अपनी सबसे छोटी छोटी बातें हैं ना वो बता देता हूं। सबसे पहले
जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 और ये बराबर होता है साइन कितना 150 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर साइन 1/2 बराबर साइन 150 डिग्री। साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है और ये बराबर होता है साइन 135 डिग्री। ये आपको हमने पहले ही बता दिया था, है ना। हाँ, साइन 60 डिग्री ये बराबर होता है √3/2 और ये बराबर होता है साइन 120 डिग्री। आप इस बात को समझिए। फिर साइन 90 तो आपका 1 होता ही है, साइन 90 बराबर 1 होता है ना, तो वो कोई बात नहीं है आपकी। इसके बाद में साइन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री बराबर होता है साइन 330 डिग्री। हाँ जी, साइन 210 डिग्री बराबर साइन 330 डिग्री और साइन 225 डिग्री ये बराबर होता है साइन 315 डिग्री और फिर साइन 240 डिग्री ये बराबर होता है साइन 300 डिग्री, है ना। इस तरह से होता है ये। और आपको पता ही है कि क्या क्या चीजें क्या क्या होती हैं। 30 डिग्री बराबर होता है π/6, 150 डिग्री बराबर होता है 5π/6। चेक करिए आप, मैं गड़बड़ कर सकता हूं। 45 डिग्री बराबर π/4 और 135 डिग्री बराबर 3π/4। 60 डिग्री बराबर π/3 और साइन 120 डिग्री बराबर 120 डिग्री बराबर 2π/3। समझ रहे हो ना। और इसी तरीके से 210 डिग्री कितना होता है, 210 डिग्री होता है 7π/6। हाँ जी, 210 डिग्री 7π/6। 330 डिग्री कितना होता है 11π/6 और 225 डिग्री कितना होता है यहां देखिए 45 आ गया ना, ये 5π/4 आएगा और ये कितना आएगा 315 डिग्री, 315 डिग्री बराबर आ जाएगा ये 7π/4। और फिर इसी तरीके से आपका ये जो 240 डिग्री है ना, ये कितना आएगा 240 डिग्री बराबर 240 डिग्री बराबर होता है 2π/3 और 300 डिग्री बराबर होता है कितना, 300 डिग्री बराबर कितना आएगा 240 डिग्री होता है 2π/3 है 2π/3 अब और कुछ देखो 240 डिग्री बराबर 2π यानी कि ये 4π/3 होता है, सॉरी 2π/3 नहीं होता है, ये 5π/4 होता है और ये 4π/3 होता है ना। हाँ 4π/3 और ये आएगा 5π/3। ठीक है, इस तरह से ये डिवीजन होगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करें बेटा, ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये √3/2 है। इधर की आप वैल्यूज कंपेयर करिए, पूरा चेक करो। ये आपका डिवीजन है एक्चुअल में, है ना। अब हम ये फेज डिवीजन करेंगे और हर हालत में हम एक बात का ध्यान रखेंगे, पाई इज इक्विवेलेंट टू t/2, पाई इज इक्विवेलेंट टू t/2, ये हम हर हालत में ध्यान रखेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, हम जो फेज टाइम रिलेशनशिप करने वाले हैं, फेज टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो करने वाले हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन में हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। 1/2 आएगा तब ये होगा, 1/√2 आएगा तब ये होगा, ये आएगा तब ये होगा। और आप समझ गए होंगे कि ये सब क्या होंगे। अपना अपना दिमाग लगाओ बेटा, सारा दिमाग मैं लगाऊंगा तो फिर आपका काम क्या होगा, ये चीज़ें आपको करनी है ना। तो पूरा आप इधर से कंपेयर करते चलो। अब मैं वहाँ चल रहा हूँ फेज टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में, जो अपना रियल एग्जीक्यूशन ऑफ एसएचएम बोलते हैं इसको, कि एसएचएम रियली कैसे होता है। तो देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पार्टिकल अगर यहाँ से अपनी एसएचएम स्टार्ट करता है, यहाँ पर हम कहते हैं फेज को 0। क्या कहते हैं, फेज को 0 कहते हैं। यहाँ कितना कहते हैं, π/6 कहते हैं। यहाँ कितना कहते हैं, π/4 कहते हैं। यहाँ कितना कहते हैं, π/3 कहते हैं। यहाँ कितना कहते हैं, π/2 कहते हैं। आप ध्यान दीजिए, π/6, π/4, π/3, π/2। फिर यहाँ पर वापस ये सेम पॉइंट है तो इसको π/2 ही बोलेंगे। ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे 2π/3, है ना। इसको क्या बोलेंगे, हाँ
इसको बोलेंगे 3π/4, 3π/4। और इसको क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे 5π/6। यहां पे क्या बोलेंगे, इसको पाई बोलेंगे। फिर यहां क्या बोलेंगे, 7π/6। फिर क्या बोलेंगे यहां पे 7π/6 के बाद में इसको क्या बोलेंगे, 5π/4। फिर यहां क्या बोलेंगे, यहां पर हम फिर बोलेंगे क्या बताओ, 4π/3। फिर यहां पे बोलेंगे 3π/4। देखिए ये 4π/3 है। 4π/3 का मतलब क्या होता है, 240 डिग्री। ये 3π/4 ही है यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 4π/3 है ना ये, हाँ। तो यहाँ पर कितना आएगा सोचो, 5π/3, 300 डिग्री, 300 डिग्री है ना। 5π/3 का मतलब होता है 300 डिग्री। π/3 यानी 60 डिग्री, 5 यानी 60, 300। ये कितना आएगा, ये आएगा 7π/4, है ना। देखो ये कितना आएगा, ये 7π/4 आएगा, बिल्कुल 7π/4। ये कितना आएगा, 11π/6। ओके। और यहां आ जाएगा 2π। अब देखिए, क्योंकि पाई बराबर t/2 था, इसका मतलब है कि पार्टिकल जब यहां से चल रहा है तो स्टार्ट 0 से होकर के यहां पहुंचेगा t/12 टाइम में, यहां पर आ जाएगा t/8 टाइम में, यहां पर आ जाएगा t/6 टाइम में, और यहां पर आ जाएगा t/4 टाइम में। t/4 टाइम में पार्टिकल यहां रहेगा, है ना, हाँ। और t/3 टाइम में यहां आ जाएगा। और आप देखिए यहां कितना होगा, यहां पर होगा 3π/2 है, आप t/2 रखें उसको, तो यहां पर क्या आएगा, t/2 रखेंगे तो 3t/8 आएगा यहां पे, है ना। ये t/6 है शायद, नहीं एक मिनट सुनो, हाँ t/3 है ये, और ये 3t/8 आएगा। और यहां पर आएगा 5t/12। आप लोग चेक कर लीजिए प्लीज, चेक कीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप चेक ना करेंगे। t/2, 7t/12, 5t/8, 2t/6 है ना ये, हाँ 2t/3, सॉरी 2t/3। और यहां पर आ जाएगा t/4, 3t/4 आ जाएगा यहाँ पे, 3t/4 आएगा क्या यहाँ पे, हाँ ये 3π/2 आएगा यहाँ पे, है ना। ये मैंने यहाँ 4 गलत लिख दिया, ध्यान दीजिए, 3π/2 आएगा, 3π/2 आएगा। सभी बच्चे जो है ना, ये फेज जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसको एक बार चेक कर लेना, कहीं कोई गड़बड़ हो तो आप मेरे को बताना वहाँ पे, है ना। हाँ ये आपकी जिम्मेदारी है, चेक करना जिम्मेदारी है आप लोगों की। हाँ जी, 5t/6, 7t/8, 11t/12, 2, ये बस कैपिटल टी आ गया पूरा, यानी पूरा टाइम इतना लगेगा। यानी आप जगह जगह का टाइम निकाल सकते हैं, आप जगह जगह का टाइम निकाल सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाने का कितना टाइम होगा। अगर मान लो आपको पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाने का टाइम पूछे तो आप यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस निकालें। अगर मान लो पार्टिकल आपको यहाँ से यहाँ जाने का टाइम पूछे तो आप डिफरेंस निकालें। पार्टिकल आपको यहाँ से यहाँ जाने का टाइम पूछे तो आप यहाँ का डिफरेंस निकालें। यहाँ से यहाँ का टाइम पूछे तो आप यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकालें। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ, आप तेज स्पीड से उन क्वेश्चंस को देखेंगे, है ना। एक मिनट जरा ध्यान दीजिए, कुछ बातें मैं कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल undergoing SHM, a particle undergoing SHM of amplitude A and time period T. ध्यान दो, a particle undergoing SHM of amplitude A and time period T is at x equal to minus a by root 2, at x equal to minus a by root 2 at present, इस समय and moving towards
नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। फाइंड आउट टाइम टेकन incoming time taken by this particle to x equal to plus root 3a by 2 and the related phase gap ये आपका एक सवाल है। अब आप जरा इस सवाल को समझिए, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अभी इस समय, तो देखिए क्या लिखा है, अ पार्टिकल अंडरगोइंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड कैपिटल T इज एट x इक्वल टू a माइनस a बाई रूट 2 एट प्रेजेंट, अभी इस समय, एंड मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव x डायरेक्शन। फाइंड आउट टाइम टेकन बाय दिस पार्टिकल टू x इक्वल टू दिस एंड द रिलेटेड फेज गैप। कहने का अर्थ यह है कि एक पार्टिकल था, अभी है, जो कि ऐसी SHM कर रहा है ना। आप ध्यान दो, ये SHM है, ये बेटा x इक्वल टू 0 है, पार्टिकल अभी x इक्वल टू माइनस a बाई रूट 2 पर है, इस समय यहां है। अब ये पार्टिकल यहां पर है और जा रहा है नेगेटिव x, यानी इधर की तरफ जा रहा है। ये मूवमेंट है बेटा, पार्टिकल का मूवमेंट है, तो इसका मतलब ये एक्सट्रीम होगा, माइनस a होगा, यहां से यहां जाएगा, फिर यहां से वापस लौटेगा, यहां से वापस लौट के कहां तक ले जाना है हमें, प्लस रूट 3 बाई 2a, ये रहेगा प्लस रूट 3 बाई 2a, यहां तक ले जाना है बेटा। यानी यहां से स्टार्ट करना है और यहां से यहां तक ले जाना है। कितना फेज गैप होगा ये पता करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कितना बहुत इंपॉर्टेंट तो बहुत है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आपका काम बन जाएगा, है ना। देखिए कैसे, यहां पर जब था पार्टिकल, अब ये यहां से यहां जा रहा है और फिर यहां से यहां आएगा और फिर वहां जाएगा, तो सोचिए किस तरह का गेम खेला जाने वाला है ना। इसको चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे ये यहां से यहां आ गया, अब आप यहां से लेकर के वहां तक ले जाओ, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, चाहे जैसे भी ले जाओ, आप उधर से ले जाओ, इधर से ले जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहां से यहां तक का टाइम गैप बताइए जरा, सोचो 2 मिनट के लिए आप, फिर मैं बताता हूं। सुनो, पार्टिकल अभी यहां है, यहां से यहां चलेगा, फिर यहां से चल करके वहां तक पहुंचेगा, है ना। मुझे सबसे पहले यहां से यहां तक का फेज गैप बताना है, कितना है, माइनस a बाई 2 से माइनस a तक फेज गैप कितना फेज गैप है यहां से लेके यहां तक? मेरे हिसाब से ये फेज गैप है पाई बाई 4 का, यहां से लेके यहां तक का अंतर है पाई बाई 4, यानी यहां का फेज और यहां का फेज पाई बाई 4 का अंतर है। फिर यहां से लेके यहां तक का पाई बाई 4 है, ये यहां तक का पूरा ले लो ना, यहां से, हाँ, यहां से यहां तक का पूरा अंतर ले लो जी, ये पाई बाई 2 है बेटा। फिर आप यहां से लेके यहां तक का अंतर ले लो, तो ये है पाई बाई 3। अब आप टोटल अंतर निकालो, टोटल करो सबका। पहले वहां से वहां तक का पाई बाई 4 है, फिर वहां से यहां तक का पाई बाई 2 है, फिर यहां से यहां तक का पाई बाई 3 है। आप पाई को कॉमन ले लीजिए, है ना, कितना आएगा, 4 2 ये 12 आएगा क्या, यहाँ पे 12 आ जाएगा, है ना। यहाँ ले लीजिए आप 3, यहाँ ले लीजिए आप 6 और यहाँ ले लीजिए आप 4, तो देखिए 13 पाई बाई 12 ऐसा ही आएगा। ये आपका फेज गैप आ गया, 13 पाई बाई 12 फेज गैप आ गया, करेक्ट, ठीक है। ये फेज गैप आ गया। जब आपके पास में 13 पाई बाई 12 फेज गैप आ गया, तो अब टाइम पीरियड भी आ जाएगा, है ना। टाइम पीरियड क्या होता है, पाई बराबर टी बाई 2, थोड़ा सा देखिए आप, चेक करो पूरा, तो आपका टाइम आ जाएगा, अब इसमें टाइम आ जाएगा आपका 13 टी बाई 24,
ये आपका टाइम आएगा। उड़ी बाबा। चलिए हम एक बार चला चेक करते हैं इसको, सारे गेम को वहां पर देखते हैं अपने ओरिजिनल पिक्चर में जहां हमने प्लान किया था। चलिए आ जाइए ओरिजिनल पे देखिए, यहां था आपका -a/√2, दिस वाज द पॉइंट -a/√2। यहां से यहां चलना है। देखो बेटा, यह है 5π/4 और यह है 3π/2। जरा 5π/4 और 3π/2 का अंतर निकालो, अंतर निकालो। 5π/4 और 3π/2 का अंतर निकाल रहा हूं मैं। देखो मैं ऐसे कर दे रहा हूं, है ना, यहां पे लिख रहा हूं मैं। यह है 3π/4 पॉइंट और यह है 5π/4। 3π/4 माइनस 5π/4 घटाइए 3π/2, सॉरी 3π/2 माइनस 5π/4। आप घटाएंगे तो यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 6π माइनस 5π, यानी π/4 आ गया। यानी आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। देखो ये था ना π/4, तो हमने π/4 लिख दिया। चलिए आगे बढ़िए, यहां से आप शुरू करिए और यहां तक आ जाइए, एकदम 0 तक आ जाइए बीच में। तो ये आपका π/2 है, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। तो ये आपका π/2 है, इसका मतलब प्लस π/2 जोड़ दीजिए। अब आपको कहां तक आना था? आपको आना था प्लस 3π/2 तक। कहां तक? यहां तक आना था, प्लस 3π/2 तक। तो आप ऐड करिए 3π/2 π/3, यहां से यहां तक का गैप तो π/3 है ना, है? तो देखिए पिछले वाले में भी ऐसा ही था, यहां से लेकर के यहां तक का π/3 का गैप है। आप π/3 ऐड कर दीजिए, यानी यहां π/3 ऐड कर दीजिए। कुल मिलाकर के आपका जो रिजल्ट है वो ये आ गया है कि आप π/4 प्लस π/2 प्लस π/3 ऐड करेंगे। जब आप इसको करेंगे तो यू विल गेट 12 एलसीएम, पाई को कॉमन ले लो, 12 एलसीएम लिया, 4 3 × 3 होता है, 6 होता है और 4 होता है। सो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग 13π/12। बेटा 13π/12 का मतलब होता है, फिर आप पाई को t/2 लिखेंगे, पाई को t/2 लिखेंगे तो कितना जाएगा 13t/24। ये आपका टाइम आ गया। इतना टाइम लगेगा आपको आने में, इतना टाइम लगेगा, राइट। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, है ना। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ इनिशियली एट x इक्वल टू प्लस a/2 है ना, मूविंग इन नेगेटिव x प्लस a/2 मूविंग इन नेगेटिव x, what will be time and phase gap, what will be time gap and phase gap in reaching at x इक्वल टू a/√2 प्लस a/√2। ये वाला चाहिए साहब। अब देखो, अब ये सवाल क्या है? ये सवाल बड़ा सिंपल बन रहा है ना। पता है क्या बन रहा है? आपका ये था x, देखो मैं वापस से बना रहा हूँ, ये x था आपका, x बराबर 0 यहाँ था बेटा, और x बराबर आपका a/2 यहाँ था, a/2 है ना, x बराबर प्लस a/2 था, प्लस a/2। यहाँ पर पार्टिकल है और नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, यानी पार्टिकल इधर जा रहा है। उडी बाबा, यहाँ से इधर जा रहा है साहब पार्टिकल, इधर जा रहा है, इधर -a पर पहुँच करके वापस लौटेगा पार्टिकल। हमको x इक्वल टू a/√2 पर आना है, लास्ट में a/√2 यहाँ तक आना है। तो देखिए गेम क्या हुआ है, गेम प्लान ऐसा है कि आप पार्टिकल को यहाँ से चलाइए और यहाँ से यहाँ तक ले आइए, और फिर यहाँ से चला करके आप यहाँ से यहाँ तक ले आइए। ये आपका पूरा का पूरा प्लान है, क्योंकि पार्टिकल जो है ना नेगेटिव x डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो -a तक जाकर वापस लौटता है। आप समझिए। अब देखो प्लस a/2 से 0 तक, प्लस a/2 से 0 तक, यहाँ तक का फेज गैप जो है ना वो होता है π/6। आपको बता दिया, यहाँ से यहाँ तक का फेज गैप π/6, यहाँ से यहाँ तक का फेज गैप कितना π/2, यहाँ से यहाँ तक का फेज गैप कितना π/2, यहाँ से अब वहाँ तक का फेज गैप चाहिए
जीरो से तो वो आएगा आपका π/4। अब सबका ऐड करना भैया, सबका ऐड करना, π/6 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस π/4 इट इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू 12। ये आ गया है 2 प्लस 6 प्लस 3 कितना आ गया ये 17 है π/12। प्लीज डोंट बिलीव ऑन माई कैलकुलेशन। आपको समझ में आना चाहिए, मेरी कैलकुलेशन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना। मैं एकदम बिंदास होकर करता हूँ। आप चेक करो जी, गड़बड़ है तो आप बताइए कि घोटाला है साहब, ठीक है। मैंने तो देखो ऐसे किया, इसको π/6 कहा, इसको π/2 कहा। मैंने बड़ी ईमानदारी से जोड़ता हूँ मैं, बहुत आदमी, बहुत ईमानदार हूँ मैं, कोई घोटालेबाजी नहीं। देखना जरा 12 आ गया, हाँ 12 है ना एलसीएम, हाँ 12 है। और ये क्या है 2, ये है 6, ये है 6, ये है 3 और ये है 17। पूरी बाबा सही है तो, ये सही है। अब देखो इतना फेज डिफरेंस आया साहब, ये इट इज फेज गैप। नेचुरल है कि यू गेट टाइम गैप। टाइम गैप कितना आएगा, टाइम गैप आ जाएगा आपका, कुछ भी मत करो आप, टाइम गैप कर दीजिए आप 17 t/24 हो जाएगा, है ना, क्योंकि पाई इज इक्वल टू t/2, पाई इक्विवेलेंट टू t/2, ये आपका टाइम गैप है, राइट। चलिए अब इसके बाद में ये जब आपको समझ में आ गया ना, तो मैंने इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं। वो 4-5 क्वेश्चन बड़े अच्छे सवाल हैं, वंडरफुल क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। आप देखिए पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है वो पढ़िए आप। अब पार्टिकल, ये आपकी डीपीपी में से लिए हुए हैं, है ना, आपको डीपीपी भेजी हुई है, उसमें से मैंने छांटे हैं कुछ क्वेश्चंस, तो मैं वो कर रहा हूँ। अब पार्टिकल एग्जीक्यूट्स, ध्यान दीजिए क्या है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब देखिए बात सुनिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये एक वर्ड है, ये रेस्ट वर्ड है, रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सवाल ये उठता है कि ये रेस्ट कहाँ होता है, तो आप सवाल पढ़ते टाइम पे एक वर्ड पर ध्यान दो। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये एक लाइन है बेटा, ये एक वर्ड है। अब देखो ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, इसका मतलब है कि ये ऐसी जगह से चालू होता है जहां रेस्ट होता है। रेस्ट कहां होता है एसएचएम में, एसएचएम में रेस्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है। इन एनी एसएचएम, ध्यान दो, इन एनी एसएचएम रेस्ट इज ऑलवेज एट एक्सट्रीम पोजीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। देखो हमने आपको बताया था कि एट x इक्वल टू a v इक्वल टू 0, इसे इसलिए रेस्ट कहते हैं। तो हमने क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, हम अभी क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो यही पढ़ ले में कि क्या है ये, है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब है कि भैया आपका x बराबर a से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल, है ना। तो पार्टिकल x बराबर a से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी x बराबर a cos ओमेगा t, ये बनेगी बेटा, ये इक्वेशन बनेगी। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस a इन द फर्स्ट सेकंड। अच्छा, पहले सेकंड में ये a डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ओके, एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस b इन द नेक्स्ट सेकंड इन द सेम डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बदल नहीं रही है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन नहीं बदल रही है, ओके। प्रूव, अरे पावर गलत लिख गया है यहां पे, इसको काट करके आप लिख दीजिए प्रूव, है ना। प्रूव में ओ सिंगल आता है कि डबल आता है? देखो पावर को काट करके आप लिख दीजिए प्रूव, है ना। प्रूव दैट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस b। एक्चुअली में ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज ये बहुत ही घटिया लैंग्वेज है। अब देखो कभी कभी पता नहीं, मेरे को हमेशा इस इंग्लिश लैंग्वेज में डाउट होता ही रहता है मेरे को, है ना, बस बिल्कुल डाउट होता है। अब ये प्रूव क्या है, इसको मैं एक बार, मेरे को स्पेलिंग चेक नहीं करूँगा ना, मेरे दिमाग में चलता ही रहेगा कि प्रूव की स्पेलिंग में डबल ओ आता है कि सिंगल है। PROO
प्रूव गलत है शायद, हाँ प्रूव, पता नहीं क्या है ये, एक मिनट जरा, प्रूव का कोई मीनिंग भी है क्या? अब प्रूव नहीं होता कुछ भी, यार ये अंग्रेजी जो है ना, प्रूव, ये कंफ्यूजन होता है ना, प्रूव और प्रूव डबल है कि क्या है? प्रूव मीनिंग नियर बाई वर्ड्स, प्रूव नियर, प्रूव साबित करना, करेक्टिंग स्पेलिंग, प्रूव, ये प्रूव मीन्स, प्रूव तो मेरे को लगता है कि कुछ होता ही नहीं है, प्रूविंग ही होता है ना, डबल ओ नहीं होता है ना, सिंगल ओ ही होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा प्रूव करना है कि ऐसा होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, देखिए अब इन्होंने क्या किया है, ऐसे हम स्टार्ट किया है लास्ट पे, यानी x इक्वल टू प्लस ए से स्टार्ट किया है साहब, प्लस स्मॉल ए से। सबसे पहले सेकंड में a डिस्टेंस ट्रेवल हुई, मान लो a कुछ है, फिर अगले डिस्टेंस में b डिस्टेंस और ट्रेवल हुई, सेम डायरेक्शन में, ध्यान दीजिए। अच्छा जी, ये x इक्वल टू 0 है बेटा। अब सोचो x इक्वल टू a से स्टार्ट हुआ, ये आ गया a पर, तो क्या होगा इसका पोजीशन? इसका पोजीशन होगा a माइनस ए पहले सेकंड में, और सेकंड में इसकी पोजीशन क्या होगी? a माइनस ए प्लस बी, ये आपकी पोजीशन बनेगी। तो अब आप समझो, हमने कहा कि हमारा फॉर्मूला है x बराबर a cos ओमेगा t। ओके, पहला सेकंड है कैपिटल A बराबर स्मॉल a cos ओमेगा, स्मॉल a cos ओमेगा। एक सेकंड, अच्छा सॉरी, स्मॉल a इसकी पोजीशन नहीं होगी, इसकी पोजीशन होगी a माइनस ए, पोजीशन, x माने पोजीशन। देखो बेटा एक बात सुनो, x का मतलब होता है पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पॉइंट, ओरिजिन से पोजीशन। ये सबसे पहले यहां था पार्टिकल x बराबर a पर, अब यहां आ गया, तो भैया x बराबर a पर था और a इधर आ गया, तो डिस्टेंस कितनी बची ओरिजिन से डिस्टेंस बची a माइनस ए। हाँ, तो इसका मतलब आपके पास में यहां लिखूंगा मैं स्मॉल a माइनस कैपिटल A बराबर a cos ओमेगा, ऐसे है ना। चलिए आगे लिखूंगा मैं स्मॉल a प्लस बी बराबर a cos ओमेगा इंटू टी, यानी 2, यहां पर t बराबर 1 लिखा है, ध्यान दीजिए। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है एक्सट्रीम पोजीशन से चला है, रेस्ट से चला यानी एक्सट्रीम पोजीशन से चला है। a डिस्टेंस चला फर्स्ट टी सेकंड में, b डिस्टेंस चला सेकंड टी सेकंड में, तो 2 सेकंड में a प्लस बी चला। हमने ऐसी इक्वेशन लिख दी है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और हम स्मॉल a की वैल्यू निकालेंगे, यानी हमारा टारगेट है स्मॉल a की वैल्यू निकालना। ठीक है, तो मैं देखिए कोशिश कर रहा हूं, आप लोग चेक करेंगे। बस अब हमारे को इन दोनों इक्वेशन से मतलब है, बाकी कहानी से हमें मतलब नहीं है। देखो हमने जो करना था ना कर दिया, हमने हमारा सारा कार्यक्रम कर डाला पूरा 100%, यानी क्वेश्चन को हमने 100% ले लिया है। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करना है हमें a बराबर क्या, इतना सा गेम खेलना है हमारे को। हमने शुरुआती काम सारे कर लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या होता है ये देखो, हमने आपको समझा दिया। हमने ये इक्वेशन फिक्स कर दी कि हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, a साइन ओमेगा टी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है। अब देखो हमने 1 सेकंड का गेम खेल दिया कि भैया 1 सेकंड में यहां पर होगा, हमने ओमेगा टी बराबर 1 रखा, 2 सेकंड में हमने ओमेगा टी बराबर 2 रख दिया, खत्म बात। अब इन दोनों इक्वेशंस का हम 100% यूज करेंगे और हमारा स्मॉल a निकालेंगे, यानी हमारा पर्पज स्मॉल a निकालना होगा, करेक्ट। चलिए मैं कोशिश कर रहा हूं, आप लोग चेक करेंगे। These are 2 equations with us and we will use these 2 equations to get our answer। चलिए जी, तो देखिए सबसे पहले ये जो है ना पहले वाली इक्वेशन, उसमें से मैं cos ओमेगा की वैल्यू लिख रहा हूं, इक्वेशन 1 में से मैं cos ओमेगा की वैल्यू लिख रहा हूं, आप लोग चेक करना। फ्रॉम इक्वेशन 1, बेटा इक्वेशन 1 में से cos ओमेगा की वैल्यू मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए, आप लोग चेक करेंगे 1 माइनस कैपिटल A अपॉन स्मॉल a, चेक करो, है ना। हाँ ये बिल्कुल, तो cos ओमेगा की वैल्यू आपके पास में ये है। ओके, जब ये है, अब सेकंड इक्वेशन चेक करो जरा, इट इज द सेकंड इक्वेशन।
तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन हमारे पास cos ओमेगा की वैल्यू आ गई। आई एम राइटिंग द थिंग्स। तो देखिए सेकंड इक्वेशन से हम लिखेंगे 1 माइनस a प्लस बी अपॉन ए cos 2 ओमेगा 1 माइनस a प्लस बी अपॉन ए cos 2 ओमेगा इट इज इक्वल टू होगा 2 cos स्क्वायर ओमेगा माइनस 1। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है बेटा, 2 cos स्क्वायर ओमेगा माइनस 1। बस अब अपना काम हो गया। अब cos ओमेगा की वैल्यू वहां से उठा के रख दूंगा यहां से, बस हो गया मेरा, तो रिजल्ट भी आ गया। अरे वाह क्या बात है। cos स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस ए अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 1। आप चेक करेंगे प्लीज, अच्छे से चेक करिए। उस माइनस 1 को मैं यहां ले आता हूं इधर की तरफ, देखना यहां 2 लिख दूंगा, माइनस ए प्लस बी अपॉन ए बराबर यहां पर 2 लिखूंगा, आई एम स्क्वायरिंग इट। आप चेक करिए, प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस 2a अपॉन ए, ऐसा आ गया बेटा। मैं इसको पूरा सॉल्व कर रहा हूं, आप चेक करना। 2a प्लस बी अपॉन ए, वी आर डूइंग नथिंग, वी आर सिंपली डूइंग मस्ती, वी आर सिंपली डूइंग मस्ती, वी आर सिंपली डूइंग मस्ती, है ना। 2 से 2 उड़ा दो, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, करूं कर रहा हूं, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो मैं घोटाले कर सकता हूं, मेरा भरोसा नहीं है। हाँ ए स्क्वायर से करो भैया, करो करो करो, यहाँ पे जगह 4a देखना बेटा, ठीक है बाबा। हाँ मामला तो ठीक है, चेक करो भैया, चेक करो। इधर को इसको ले आओ, इधर को इसमें ले आओ। मुझे लग रहा है यहाँ पे स्मॉल ए कॉमन आ जाएगा, है ना। ये 4a इधर आएगा, यहाँ पे देखो ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस है, उधर माइनस 4a है, तो यहाँ पे 3a आएगा और यहाँ माइनस b आएगा, देखना जरा। और ये 2a स्क्वायर आ गया, तो स्मॉल a बराबर आ गया है 2a स्क्वायर अपॉन 3a माइनस b, ऐसा हो गया। इट इज ए, करेक्ट, ये आंसर आ गया। देखो तो देखिए क्या किया हमने, हमने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ा, है ना। हाँ एक बार आप क्या करो कि इस क्वेश्चन को जैसे आपने पढ़ लिया, है ना, समझ लिया पूरा, अब एक बार इसको मिटा दो सारे को और अपनी मर्जी से सॉल्व करो। हाँ एक बार मतलब एकदम रिपीट करो अपनी मर्जी से, कि आपको जो है अपने आप आना चाहिए। हमेशा ऐसे किया करो, पहले क्वेश्चन करने से पहले आप क्या करा करो, उसको अपने आप किया करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखा करो। अब जैसे मैं अगला सवाल लूंगा तो उसमें आप क्या करें कि अगला सवाल जो है मैंने पढ़ दिया, अब आप पहले अपने आप करने की ट्राई करें, मेरा सॉल्यूशन बाद में देखें, ठीक है। क्या है ये, कह रहे हैं 2 पार्टिकल्स ऑसिलेट सिंपल हार्मोनिकली, 2 पार्टिकल हैं साहब सिंपल हार्मोनिकली विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब टाइम सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, 2 पार्टिकल है, SHM कर रहे हैं, सेम स्ट्रेट लाइन है। उभी बाबा सब कुछ ही सेम है, 2 पार्टिकल हैं जी, 2 पार्टिकल है, एक स्ट्रेट लाइन है, सेम एम्पलीट्यूड है, सेम टाइम है, सेम फ्रीक्वेंसी है, SHM कर रहे हैं। दे क्रॉस ईच अदर व्हेन दे मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ईच टाइम देयर डिस्प्लेसमेंट इज 1/√2 टाइम्स ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। चलिए हमने पढ़ लिया, आप करिए, मैं निकालता हूं, है ना। एक बार वीडियो पॉज करके आप अपने आप करिए, फिर आप मेरा सॉल्यूशन भी देखिएगा, ठीक है। फेज डिफरेंस निकालना है, टाइम डिफरेंस तो निकालना नहीं। तो चलिए मैं कर रहा हूं, मैं डायग्राम बना देता हूं, एक मिनट सर, ये लो जी। आप लोग क्या है, हर सवाल को ऐसे ही किया करो कि जब मैं करता हूं तो उसे आप एक बार पॉज कर दिया करो, वीडियो को अपने आप करने की कोशिश किया करो, दम लगाया करो 2-4 मिनट, फिर उसके बाद में आप देखा करो कि चलो नहीं तो देख लो, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तो भी देखो। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो भी मेरा सॉल्यूशन देखो, नहीं किया है तो देखना ही देखना है ना। हाँ
तो करने के बाद भी देखना क्यों जरूरी है, हो सकता है अलग अप्रोच हो सकता है कुछ ज़्यादा बढ़िया अप्रोच हो। तो देखिए क्या है, ये 2 बार मुलाकात होती है साहब। एक बार एक पार्टिकल इधर जा रहा होता है, हर बार a/√2 पर मुलाकात होती है, यानी a/√2 पर यहाँ मुलाकात होती है ना। हाँ, एक पार्टिकल इधर जा रहा होता है तब मिलता है, और एक पार्टिकल इधर जा रहा होता है तब मिलता है। उड़ी बाबा रे, देखो सुनो, हमारा पार्टिकल जब मीन पोजीशन से चला था, यहाँ तक आया था इधर से चलता हुआ, तो यहाँ पर फेज था π/4, और फिर जब जा करके इधर वापस आया था तो यहाँ पर फेज था 3π/4। आप देखो डायग्राम, पेज 1 का डायग्राम देखता हूँ मैं, ये रहा आपका फर्स्ट डायग्राम, ये रहा जी। सुनो 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 सुनो, ये पार्टिकल यहां से चला, यहां से चल के यहां तक आया π/4, π/4 है, देख लो मैं क्या करूं, π/4 है। हाँ, फिर ये यहां से गया और वहां से आया, ये उल्टे डायरेक्शन 3π/4। इसका मतलब एक फेज π/4 है, दूसरी फेज 3π/4 है, दोनों का डिफरेंस निकालो जी, दोनों का डिफरेंस निकाल दो बस। तो ये फेज डिफरेंस आ गया, आंसर यही है, आंसर यही है 3π/4 माइनस π/4, यानी π/2 इज द आंसर। टाइम कितना होगा इसका, टाइम होगा आपका डेल्टा टी टाइम गैप, पाई यानी कि t/2, तो ये t/4 आ जाएगा आंसर। डेल्टा टी आपका टाइम t/4 आ जाएगा, करेक्ट। ये आपका टाइम हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक देखिए अब अगला सवाल और, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप लोग क्या करें, एक बार सवाल पढ़ें, वीडियो पॉज कर लें, अपने आप करने की ट्राई करें, फिर नहीं आए तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। क्या है, 2 particles execute SHM, 2 particles execute SHM parallel to x-axis about the origin with the same amplitude and frequency। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। ओके, एट अ सर्टेन इंस्टेंट दे आर फाउंड एट अ डिस्टेंस a/3 फ्रॉम द ओरिजिन ऑन अपोजिट साइड, बट देयर वेलोसिटीज आर फाउंड टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा, इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव में जा रहा है दूसरा नेगेटिव में जा रहा है ना। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू, तो हम इन दोनों का फेज डिफरेंस चाहिए हमारे को। तो आप देखिए क्या हो रहा है, ये कह क्या रहे हैं, पहले तो ये जो है ना कह रहे हैं SHM है एक्स एक्सिस अबाउट द ओरिजिन विद द सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, है ना। आप ऐसा करिए, इसके अंदर एम्पलीट्यूड को कैपिटल A लिख दीजिए बेटा, कैपिटल A लिख दीजिए एम्पलीट्यूड को, है ना। एंड फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, टाइम पीरियड सेम है उनका, है ना। फ्रीक्वेंसी सेम, टाइम पीरियड सेम, इसका मतलब ओमेगा सेम होता है। ध्यान दीजिए, जब फ्रीक्वेंसी सेम होती है टाइम पीरियड सेम होता है, ओमेगा भी सेम होता है, ठीक है। तो एट अ सर्टेन इंस्टेंट दे आर फाउंड एट अ डिस्टेंस a/3 फ्रॉम द ओरिजिन ऑन अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का मतलब एक प्लस a/2 पर है, एक प्लस a/3 पर है, दूसरा माइनस a/3 पर है, ऐसा है, ऐसा है। फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द अपोजिट साइड, बट देयर वेलोसिटीज आर फाउंड टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन। फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो देखिए जी, हम दोनों का फेज डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो हम 2 काम कर रहे हैं। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, सबसे पहला काम डायग्राम बनाने का करना चाहिए जी, ये भैया नियम है, सबसे पहला काम करा करो डायग्राम बनाने में। हाँ देखो, मैं बना रहा हूँ, आप लोग जो है अपना करिए पहले एक बार क्या करके पोज करके वीडियो, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। स्ट्रेट लाइन, ये x = 0 है, ठीक है जी। ये कैपिटल A है एम्पलीट्यूड। तो दो पार्टिकल्स हैं, एक प्लस a/3 है और एक माइनस a/3 है, दोनों अपोजिट साइड में है ना। एक प्लस a/3 है, मान लो a/3 यहाँ है ना, a है तो यहाँ a/3 होगा, बाई चांस होगा कहीं ना कहीं तो होगा ही। यहाँ पर माइनस a/3 है, ठीक है बेटा, माइनस a/3। ओके, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अपोजिट है, इसका मतलब एक अगर इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है ना। वो हम देख लेंगे अभी थोड़ी देर में। फिलहाल हम इसमें ऐसा करते हैं कि जनरल इक्वेशन लेते हैं, सबसे सिंपल वाली इक्वेशन। तो x = a sin ωt हमने इक्वेशन का सिलेक्शन किया। ओके, अब हम x = 1 रखेंगे, a/3 रख देंगे बेटा। x = a/3 बराबर a sin ωt रख दिया हमने। ओके, दूसरा हमने रख दिया माइनस a/3 बराबर a sin
ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखिए ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, बस इन्हीं दो इक्वेशंस में इस समस्या का समाधान छिपा पड़ा है। अब इसमें दूसरी बात हमारे को दी है इन्होंने, वेलोसिटीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन। वेलोसिटीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब है कि दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं। सेम डायरेक्शन में चलते तो ऐसा ऐसा होता है, ऐसा और ऐसा, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जा रहा है, या फिर एक इधर आ रहा है तो दूसरा इधर आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन इसको कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन इसको कहते हैं। मैं इन दोनों इक्वेशंस को सबसे सिंपली तरीके से देखता हूं, सबसे पहले मोस्ट सिंपल तरीके से। मोस्ट सिंपल मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग भी देखें, है ना। फिर हम उसके बाद में थोड़ा सा उसके अलग दूसरे मेथड्स पर भी ध्यान देंगे। सबसे पहले सिंपल सिंपल दिखाई दे रहा है मेरे को कि a/3 बराबर है a साइन ओमेगा टी, और माइनस a/3 बराबर है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फाइव फेज गैप है बेटा, फाइव फेज गैप है। अगर मैं इन दोनों में आपस में भाग लगा दूं, अगर लगा दूं तो क्या हो, देखिए क्या होगा। फिर अगर मैं भाग लगा देता हूं तो ऐसा होगा कि ये आ जाएगा -1 इक्वल टू साइन ओमेगा टी अपॉन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा आ जाएगा। अब देखिए ऐसा आते ही एक घटना घटित हो गई कि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये बराबर आ गया माइनस साइन ओमेगा टी। ये बात क्लियर हो गई बेटा। ऐसा तब होता है जब फाइव बराबर 180 डिग्री होता है। ऐसा कब होता है? फाइव बराबर 180 डिग्री होता है, यानी कि ये 180 डिग्री है। 180 डिग्री यानी पाई का अंतर है, पाई का फेज गैप है, पाई का फेज गैप है। अब यहां एक समस्या आ रही है कि अगर पाई का फेज गैप है तो जरा हम a/3 और a/3 के जो है ना सेम वेलोसिटी के डिफरेंस के लिए देखते हैं कि क्या डायरेक्शंस आ रही हैं। क्या ऐसा होता है कि पाई के फेज गैप पर जो है ना सेम डायरेक्शन आती है कि अपोजिट डायरेक्शन आती है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो एक चीज सुनो, अगर हम पाई का फेज गैप ले लेते हैं तो यहां से जो पार्टिकल चलता है, यहां से जो पार्टिकल चलता है उसको हम जीरो माने तो यहां पर आते आते कुछ फेज आएगा a/3 का, a/3 का कुछ फेज आएगा। मान लो ये फेज थीटा है, मान लो ये फेज थीटा है, ओके। अब देखो बेटा एक बात सुनो, अगर यहां से यहां तक आए और ये फेज थीटा है, अगर पूरा चल जाते तो कितना होता है ये फेज? x इक्वल टू 0 से a/2 तक आते तो ये π/2 होता। कितना होता? π/2 होता। फिर अगर हम पाई से यहां तक लेकर के आ जाते, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लेके आ जाते तो कितना फेज डिफरेंस होता? π/2 होता, π/2 होता। और फिर हम यहां से यहां आते तब कितना फेज होता? तो फिर थीटा और होता, क्योंकि ये थीटा है ना, a/3 ये भी a/3 है बेटा, दोनों बराबर है ना, इसलिए थीटा आता है यहां पर। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि अगर एक पार्टिकल इधर जा रहा है और एक पार्टिकल इधर जा रहा है तो यहां पर थीटा एंगल है, तो यहां पर π/2 प्लस π/2 प्लस थीटा है, यानी फर्स्ट पार्टिकल का फेज एंगल थीटा है तो दूसरे पार्टिकल का फेज एंगल है π/2 प्लस π/2 प्लस थीटा, यानी पाई प्लस थीटा। अब देखो इसका और इसका अंतर निकालोगे तो पाई आ जाएगा, यानी कि ये आंसर आपका एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर। अच्छा, अब इसका क्या दूसरा आंसर भी हो सकता है? देखिए ये है ना ट्रिगोनोमेट्री की बड़ी खास बात है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है कि जो एंगल्स होते हैं ना ये पूरे साइकिल में घूमते हैं, और ऐसा हो सकता है कि सेम वैल्यू अलग अलग एंगल पर आवे, ऐसा हो सकता है। यानी हम इसका एक दूसरा आंसर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं। तो देखिए मैं इन दोनों इक्वेशंस का यूज करूंगा, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशंस हैं और मैं इन दोनों इक्वेशंस से बाकायदा मैथमेटिकल फाई की वैल्यू निकालूंगा। एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी फाई की, जो बड़ी सिंपल आई थी, बड़ी ही सिंपल। इसमें इसको डिवाइड किया, माइनस आया, और जब साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और ये माइनस साइन ओमेगा टी है तो पाई आ ही जाता है डिफरेंस, यानी कोई सोचने समझने की ज़्यादा बात है नहीं। एक मिनट जरा मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ हो रही है कि नहीं। हाँ हो तो रही है, चलो जी हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन 1 और 2 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बस इनका यूज करके और फाई की वैल्यू निकालूंगा जी।
वो हमारी निकल गई, वो अलग है, हम अलग से निकालेंगे। देखो ये ए से ए काट दूं मैं, तो मुझे लग रहा है साइन ओमेगा टी बराबर आ गया है 1/3। इट इज इक्वेशन 1 का रिजल्ट है साहब, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई बराबर -1/3, ये आ गया, ठीक है। अब हम ऐसा करेंगे कि इट इज इक्वेशन नंबर 2, इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई बराबर -1/2। हम क्या कर रहे हैं इसको कि यहाँ से खोल रहे हैं इसको पूरा, इक्वेशन नंबर 2 को। साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1/3 आ गई हमारे पास, है ना। मैं इक्वेशन नंबर 2 को ओपन कर रहा हूँ, तो ये देखिए साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये है जी, ये बराबर बेटा -1/3 है। हमने इस सेकंड इक्वेशन को एक्सपेंड किया है बस, और कुछ नहीं किया। अब देखिए साइन ओमेगा टी को 1/3 लिख दूं मैं, साइन ओमेगा टी को मैं 1/3 लिख दे रहा हूं, 1/3 कॉस फाई, है ना। मैं साइन ओमेगा टी को 1/3 लिख रहा हूं साहब, है ना। हाँ, साइन ओमेगा टी को 1/3 लिख दे रहा हूं। देखो साइन ओमेगा टी को 1/3 लिखा है और कुछ नहीं किया है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। आप सोचने लग जाओगे पता नहीं क्या कर दिया सर ने, कुछ नहीं जी, मैं तो बड़ा सीधा साधा आदमी हूँ, कुछ करता ही नहीं। अब देखिए आप, ठीक है, मतलब मैंने क्या किया है, ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया। अब हम ऐसा करते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, या उसको इधर उसको इधर, कुछ भी कर लो जी, क्या फर्क पड़ता है ना। ये लो मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप जरा देखना कि व्हाट मिस्टेक आई एम गोइंग टू डू, प्लीज फाइंड आउट माई एरर। मैं जो घोटाला करता हूं उसकी जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है। ये लो जी, स्क्वायर करो, स्क्वायर करिए। मेरे को लग रहा है ये 1 माइनस है ना, इसको मैं क्या लिखूं, अच्छा अभी तो मैंने स्क्वायर किया ही नहीं, स्क्वायर अब करेंगे। उड़ी बाबा रे, हाँ ठीक है, 1 - 1/9 है, करेक्ट, एकदम ठीक है। अब ऐसा करो, आप इसका स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ का, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रहा हूँ 1 - 1/9 साइन स्क्वायर फाई। चेक करें प्लीज, ओके। मैं यहाँ से इस 1/3 को कॉमन ले रहा हूँ पूरा का पूरा, तो 1/9 आ जाएगा, ये भी 1/9 आ जाएगा, है ना। एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 कॉस फाई, ये आ जाएगा। देख लिया आपने। नाउ प्लीज चेक द सीन। एक बार ऐसा करिए, आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। यहाँ आ जाएगा 9 - 1 यानी 8। 9 - 1 तो आजकल 8 आता है ना। अगर मैं सारे को 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो, हाँ मैं क्या करूँ, 8 आ रहा है, अपन कुछ नहीं कर सकते साहब, 8 आ रहा है तो आ रहा है, अपनी जिम्मेदारी नहीं है। 8 साइन स्क्वायर फाई, 8 साइन स्क्वायर फाई। आप लोग चेक करें, 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2 कॉस फाई, है ना। ओके, साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर फाई है, सॉरी, 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है जी। अब आप देखो जरा इसको, यहाँ पर ये 8 साइन स्क्वायर फाई है, वो कॉस स्क्वायर फाई है। तो मैं एक काम करूँ क्या, यहाँ पर मैं 9 साइन स्क्वायर फाई लिख देता हूँ। आप देखना 9 साइन स्क्वायर फाई, अच्छा कॉस, एक बार ऐसा करो 9 साइन स्क्वायर फाई लिख दो, माइनस कॉस स्क्वायर फाई लिख दो, 1 प्लस 1 लिख दो यहाँ पे, प्लस 2 कॉस फाई लिख दो। देखना कैलकुलेशन मेरी, कैलकुलेशन देखना मेरी, ये 8 था ना, इस 8 को मैंने 9 - 1 किया है, 8 को मैंने 9 - 1 किया, तो ये 9 साइन स्क्वायर फाई हो गया। -1 साइन फाई स्क्वायर था ना, वो उधर चला गया, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है। हाँ ये भी तो होता है, ये होता ही है बेटा। चलिए कोई बात नहीं, मस्ती की बात है। अब मैं इसको एक बार वापस से साइन को कॉस लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ कॉस का फंक्शन नजर आ रहा है ना।
ये केवल मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, इसे कहते हैं मैथमेटिकली मैनिपुलेट करना, चीज़ों को घुमाना फिराना। जिसको ये काम आ गया ना, समझ लो वो फिजिक्स जान गया। फिजिक्स किसको अच्छी आती है? जो अच्छा मैनिपुलेट करना जानता है, जिसका मैनिपुलेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको अच्छी फिजिक्स आती है। तो ये चीज़ है। अब आप इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ। तो मैं देखता हूँ, इसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखना कि मैं कुछ गड़बड़ियाँ कर रहा हूँ क्या। कॉस स्क्वायर फाई आ गया, ओके, प्लस 2 cos फाई आ गया बेटा, हाँ जी, 9 cos स्क्वायर फाई आ गया, प्लस 2 cos फाई आ गया, -7 = 0 आ गया बेटा, राइट। कुल मिला के मेरे पास cos फाई की वैल्यू आ गई है। cos फाई आएगा -2 प्लस √4 -2 प्लस √4 4ac। जरा 4ac देखना कितना आएगा ये, 4ac, दिस एंड दिस, 4ac करिए कंप्लीट। 4ac यानी कि 4 9 × -7 अपॉन 18। आप चेक करें प्लीज, cos फाई की वैल्यू कितनी आएगी प्लीज, आप स्वयं इसको जांच करें। 18 नीचे है बेटा, -2 ऊपर है, और आप जरा देखिए कितना आएगा कि ये 4 है ना, 4 माइनस ये प्लस कितना आएगा, 4 प्लस कितना, 9 7 जा 63 × 4, 63 × 4 करो जल्दी से, 63 × 4 करो, 252 आएगा क्या, 252 आ जाएगा शायद, 252। तो मेरे को लग रहा है ये cos फाई आएगा, और ये -2 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस ये 256 है बेटा, और ये 18 है, यानी कि cos फाई बराबर आपके पास में आ गया है -2 प्लस 16/18, 16/18। इसका मतलब ये आ गया फाई बराबर cos इनवर्स, ये 7/9 आएगा बेटा, 7/9। ये भी आपका एक एंगल होगा, यानी इस एंगल पर भी आपके पार्टिकल्स की वो कंडीशन बनेगी, यानी 2 आंसर आएंगे, दोनों केसेज में ये आंसर सही होंगे, ठीक है। तो आप ये करिए, और जो है अपन अगला एक सवाल और है मेरे पास, एक है या 2 हैं, मैं देखता हूँ। हाँ, एक सवाल ये वाला है, इसको देखिए आप क्या सवाल है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप अपने आप करेंगे वीडियो पॉज करके। 2 पार्टिकल्स आर इन SHM पैरेलल स्ट्रेट लाइंस ईच अदर एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t, ठीक है जी। बोथ पार्टिकल्स आर इक्वल, ठीक है जी। एट टाइम t = 0 वन पार्टिकल इज एट a by and other particle is -a/2 and they are approaching towards each other। अच्छा जी, अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट ईच अदर। वाह, देखो ये सवाल तो बड़ा आसान सा सवाल है, ये हो गया। आप लोग करिए एक बार स्टॉप करके, वीडियो पॉज करके, मैं करूँगा फिर, है ना, ट्राई करना, फिर देख लेना मेरा वाला सॉल्यूशन। ये आपका x = 0 है बेटा, प्लस a है यहाँ पे, प्लस a, और -a/2 यहाँ है, -a/2 यहाँ है। अब देखिए ये पार्टिकल इधर जा रहा है और ये पार्टिकल इधर आ रहा है यहाँ से। ये कह रहे हैं कितने समय पर मुलाकात होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम लगता है ना, वो बेटा t/12 लगता है। हाँ, t/12। यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम लगता है आधे में, वो भी t/12 लगता है, t/12 लगता है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम लगता है वो t/6 लगता है। बात को समझिए। कोई पार्टिकल जब यहाँ से चल करके इधर आता है इस डायरेक्शन में, तो इतना टाइम t/12 है, राइट। फिर यहाँ से यहाँ आ गया है तो इतना टाइम t/12 है। लेकिन जब यहाँ से पार्टिकल चल करके इधर की तरफ आता है तो इतना टाइम t/6 है। इसका मतलब है कि इन दोनों की मुलाकात t/6 टाइम पर होगी। तो दिस इज द राइट आंसर। कुछ करने की जरूरत नहीं है, नो कैलकुलेशन इज नीडेड। ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत आते हैं। और बस आपने देखा, अकल लड़ाई, दिमाग का खेला, दिमाग को खेलना है बस, मजे आ जाएंगे, फिर कुछ नहीं करना। चलिए आगे अगला वाला सवाल देखो। मैंने तो कर दिया, ऐसे ही करूँगा मैं, इससे ज़्यादा नहीं करने वाला मैं। हाँ,
किसी को मन में आ रही हो कि साहब इक्वेशन लिखूंगा, इक्वेशन को सॉल्यूशन करूंगा, तो भैया ये काम बुद्धू लोग करते हैं, है ना। फिर हमें मतलब काय को मतलब कंपटीशन देना है? हाँ, एक जने को मैंने एक दिन कहा कि 323 को 3 से गुणा करो, 323 को 3 से गुणा करो। तो एक बच्चे ने कहा 969, है ना, 323 को 3 से गुणा किया ना, ठीक है ना। हाँ, 969 कहा एक बच्चे ने। एक बच्चे ने कहा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये लो, किसको मैंने शाबाशी दी? मैंने इसको कहा भैया अच्छा लड़का है। ये क्या लड़का है? ये तो बेवकूफ, जो एक एक टुकड़ा टुकड़ा, ये किताबों की तरह नहीं करना हमारे को सवाल को कि ऐसे करना है वैसे करना, ना ना ना। वो हम करते हैं, वो भी हम करेंगे, लेकिन जब बोर्ड आएगा तब स्कूल के अंदर करेंगे जी, बोर्ड में करेंगे नहीं। ये कंपटीशन में तो आपको एकदम सुपर फास्ट होना है। आपकी गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस से तेज चलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम सवाल करने होते हैं, समय खराब नहीं करना होता है। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 8 सेकंड। एट t equal to 0 it is at mean position. The ratio of the distance covered by the particle in first second and second second. ओके, देखिए अब ये जो सवाल है ना, इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो आप लोग क्या करें कि वीडियो पॉज करके अपने आप करें 1 मिनट में, फिर मैं भी करता हूँ इसको। तो 8 सेकंड इसका टाइम पीरियड है जी, पूरा टाइम 8 सेकंड है। कैपिटल टी 8 सेकंड ऐसा इन्होंने बोला है। देखो बेटा, अगर ये 8 सेकंड इन्होंने बोला है कैपिटल टी, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसके 4 टुकड़े कर सकता हूँ 8 सेकंड के, दो 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 दो, है ना। तो जब मैं दो दो टुकड़े कर दूंगा तो ये होगा आपका 2 सेकंड, ये होगा आपका 2 सेकंड, ये होगा आपका 2 सेकंड, और ये होगा आपका 2 सेकंड, है ना। तो ये 2 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 2 सेकंड, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का 2 सेकंड, है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक का 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का 2 सेकंड। अब देखिए फर्स्ट सेकंड में वो चलता है कितना और सेकंड सेकंड में चलता है कितना, तो मैं बता दूं आपको फर्स्ट सेकंड में कितना चलता है, डिस्टेंस, है ना। बेटा देखो जो है ना a/√2 आपका फर्स्ट सेकंड में आएगा वो, क्योंकि ये पूरा टाइम t/4 है, ये पूरा टाइम कितना है, t/4 है। तो t/4 इसका आधा, यानी कि ये t/8 सेकंड पर यहाँ होता है। देखो आप t/8 सेकंड पर यहाँ होता है, फिर यहाँ पे t/4 होता है ना। हाँ देखो आप अपना पेज नंबर 1 देखो, ये वाला, ये सबसे अच्छा गेम है। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये रहा साहब, ये t/8 है बेटा, t/8। फिर यहां से लेके यहां तक t/8 हो गया जी, t/8 हो गया। अब आप जरा यहां से लेके यहां तक का देखना, क्योंकि हमारा टाइम पीरियड 8 सेकंड था उस क्वेश्चन में, तो t/8 यानी 1 सेकंड, है ना। यहां से ये t/4 है और ये t/8 है, तो t/4 में से t/8 घटाना जरा, t/4 में से t/8 घटाइए, t/8 आ जाएगा, यानी ये भी 1 सेकंड हो गया। इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट सेकंड में इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी a/√2 और सेकंड में इसने डिस्टेंस ये वाली ट्रेवल करी। तो देखिए हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर असल में, ये रहा। तो डिस्टेंस इन द फर्स्ट सेकंड, है ना। तो देखो d1 इज डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकंड, तो देखो ना फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस आ गया a/√2, राइट। d2 इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड टू दैट इन सेकंड सेकंड, ठीक है जी। सेकंड सेकंड का डिस्टेंस इन सेकंड सेकंड, देखिए सेकंड सेकंड में जो डिस्टेंस आएगा ना वो आएगा a माइनस a/√2, यह है। हमें दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल देते हैं। देखिए d1/d2, मैं रेशियो निकाल रहा हूं, आप लोग चेक करेंगे। d1/d2 एक बार चेक करेंगे, मेरे को लग रहा है ये आएगा 1/√2 माइनस 1, √2 - 1 आएगा, है ना। √2 - 1 आ गया, ये आपका रेशियो आ गया। आप चाहें तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, कैसे?
अब आप समझ गए होंगे क्या आएगा, ये आएगा √2 + 1। दिस इज योर आंसर, d1/d2। ठीक है, तो यहां तक का आपको हो गया। अगला सवाल कोई है अपने पास में, देखते हैं एक बार जरा। नहीं, आगे कोई सवाल नहीं है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किए। अब अगले लेक्चर से हमारे आएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एसएचएम। एग्जाम्पल्स ऑफ एसएचएम में क्या होगा, ढेर सारे एग्जाम्पल्स करेंगे हम, ढेर सारे एग्जाम्पल्स, अनेकों अनेकों एग्जाम्पल्स करेंगे, राइट। ठीक है, तो चलिए, नमस्ते आज की।